बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूँ एहतशामुर रहमान। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं आज की टॉप स्टोरी। तो आपको खबर दें कि इत्तेहादी हुकूमत के आगाज़ में ही शिकवे और नाराज़गियाँ सामने आने लग पड़ी हैं। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान शहबाज शरीफ की तकरीर में कराची के हवाले से ऐलानात ना होने पर मुत्तहदा की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। MKM ने मुतालबात तस्लीम ना होने पर इमरान हुकूमत को छोड़ा था। क्या ये कहानी फिर दोहराई जाएगी या फिर क्या MKM के मुतालबात तस्लीम हो जाएंगे? इस बारे में बात करेंगे बुलेटिन के आखिर में। पहले आज के हेडलाइंस। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारियां संभाल ली। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। नई वफाकी काबीना का ऐलान आज मुतवक्के। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर खारजा की दौड़ में शामिल। वज़ीर खजाना के लिए मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार के नाम। नून लीग को 12 और पीपल्स पार्टी को 7 वजारतें मिलेंगी। JUI को 4 और MKM को 2 वजारतें मिलने का इम्कान। शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म बनने पर आलमी रहनुमाओं की मुबारकबादें। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुबारकबाद। कहा, भारत खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है, हमें तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि अवाम की फलाह बहबूद यकीनी बना सकें। शहबाज शरीफ को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। GDA ने तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर ली। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला। सायरा बानो को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाए जाने का कवी इम्कान। 3 अरकान पर मुश्तमिल इत्तेहाद हिज़्ब इख्तिलाफ की जिम्मेदारियां संभालेगा। वजारत उज़्मा से हटाए जाने के बाद कप्तान का फिर मैदान में आने का ऐलान। तहरीक इंसाफ कल पेशावर में जलसा करेगी। इम्पोर्टेड कठपुतली हुकूमत नामंजूर, फौरी इंतखाबात ही वाहिद हल हैं। इमरान खान की अवाम से भरपूर शिरकत की अपील। चेयरमैन PTI इमरान खान की जेर सदारत बनी गाला में सियासी कमेटी का अहम इजलास। सीनियर क़यादत ने आइंदा की हिकमत अमली, इंतखाबी मुहिम और अवामी राब्ता मुहिम पर तबादला ख्याल किया। कौमी असम्बली से इस्तीफों के बाद मुस्तकबिल की प्लानिंग पर बातचीत। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का ऐलान। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि आज से मुल्क भर में कहीं भी नया इंतजामी यूनिट नहीं बनाया जाएगा। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 3 अगस्त को शाया की जाएगी। काज़ाकिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल खसीनोफ रखीमोविच का GHQ का दौरा। मेहमान जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और अफगानिस्तान के हालात पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ममालिक की मुश्तरका फौजी मशक़ें कराने पर इत्तफाक। ANF इंटेलिजेंस की इस्लामाबाद में कार्रवाई। स्क्रैप से भरे ट्रक में छुपाई गई 4 मन से ज्यादा मनशियात बरामद। 2 मन चर्स और 70 किलो अफ्यून खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब स्मगल की जा रही थी। ड्राइवर गिरफ्तार। अंदरूनी सिंध बिजली का शदीद बहरान। सहवन शरीफ में रोजाना 18 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। शदीद गर्मी के दौरान बिजली की अदम दस्तयाबी से पानी का बहरान भी पैदा हो गया। सिंध सरकार ने चुप साध ली। सेकुलर भारत का चेहरा फिर बेनकाब। मुसलमानों की जिंदगी अजीरन हो गई। पटना में रामनवमी त्यौहार पर हिंदुओं का मस्जिद पर धावा। जाफरानी झंडा लहरा दिया। इंतहा पसंद हिंदुओं का एक गिरोह तलवारें और डंडे उठा लाया। मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने कोई एक्शन ना लिया। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने दुनिया के अरबपति अफराद की सालाना फहरिस्त जारी कर दी। SpaceX कंपनी के मालिक एलन मस्क $219 अरब के साथ दुनिया के अमीर तरीन इंसान। Amazon के चीफ बेरूस के $171 अरब के हिसाब से बिल गेट्स का चौथा नंबर। 735 अमरीकी और 607 चीनी दुनिया के अरबपतियों में शामिल हो गए। इमरान खान हुकूमत के खात्मे पर शोबिस शख्सियात रंजीदा। अदाकारा मिशी खान के बाद हरीम शाह भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के लिए रो पड़ी। इमरान खान के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, दिल बहुत परेशान है। टिकटॉकर का वीडियो पैगाम। रुपए की कदर बहाल होने लगी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.23 कमी आ गई। कीमत ₹181.70 हो गई। और मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बादलों के बरसने की भी नवीज सुना दी। बालाई सिंध में भी गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके। अब बात करेंगे आज की टॉप स्टोरी से मुतालिक। तो आपको आगाह करें कि नई हुकूमत को अभी पहला ही दिन है, मगर
इत्तेहादी MQM की जानिब से मुतालबात का ऐलान ना करने का शिकवा नजर आया है। इस हवाले से वसीम अख्तर की एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें कहा गया है कि मुआहिदे के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कराची के हवाले से ऐलान नहीं किया। इस हवाले से बात करेंगे एडिटर नया टाइम मलिक अरशद आसिम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मलिक साहब फरमाइएगा कि MQM ने साबिक हुकूमत की तरफ से नजरअंदाज करने का शिकवा करते हुए साथ छोड़कर अपोजिशन से इत्तेहाद किया। कौन कौन से ऐलानात और मुतालबात थे जो मुत्तहदा से किए गए थे और क्या उन्हें पूरा भी किया जाएगा? बहुत शुक्रिया इत्तिशाम साहब, ये एक बड़ी अचंभे की बात है। तो MQM की तरफ से नाराज़गी का इजहार देखने में मिला है। वसीम अख्तर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए था कि वो MQM के साथ जो वादे हुए, जो मुआहदा हुआ, इसका भी अपनी तकरीर में जिक्र करते। उन्होंने ये जिक्र नहीं किया और इसका उन्होंने बरमला जो है फ्लोर ऑफ द हाउस जो उनके MQM के अरकान असम्बली थे उनके साथ भी शिकवा किया और फिर बाहर निकल के ईवान के बाहर आते ही उन्होंने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि जब शहबाज शरीफ दिगर ऐलानात कर रहे थे, दिगर चीज़ें मुआहदे जो है उसका जिक्र तज़किरा कर रहे थे, उनको चाहिए था कि MQM के साथ जो मुआहदे हुए हैं इसका भी वो तज़किरा करते। इसके साथ साथ से ये भी एक अहम चीज़ है कि अब जो तकसीम है वजारतों की, इक़्तिदार की जो तकसीम है, ये अहम तरीन मसला है जिस पे हुकूमत को टफ टाइम मिल सकता है। MQM के साथ जो वादे किए गए थे वहाँ पे गवर्नरशिप के हवाले से, मकामी हुकूमतों की असर नौ कानून साजी के हवाले से मामला था और इसके साथ साथ वजारतों के अंदर उन्होंने जो ओहदे मांगे थे, जो वजारतें मांगी थी, अब इस पे मैच पड़ने वाला है कि तमाम इत्तेहादियों को एक वक्त में खुश करना हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। खुसूसन ये शहबाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। मलिक साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि MQM तकरीबन हर दौर में हर हुकूमत की इत्तेहादी रही है मगर इनके शिकवे ख़त्म नहीं होते। क्या वजह है कि क्या वाकई ही इन्हें नज़रअंदाज किया जाता है? क्या मुत्तहदा साथ चलेगी या फिर इस इत्तेहाद का अंजाम भी पहले जैसा ही होगा? इत्तिशाम साहब, ये MQM की अगर हम तारीख को देखते हैं तो ये हमेशा पावर कॉरिडोर में रहे हैं। जहाँ पे इनकी कोई बात नहीं मानी जाती वहीं से इनका नाराज़गी का आगाज़ हो जाता है और आंखें दिखाना शुरू करते हैं अपने इत्तेहादियों को। अब देख लें कि इमरान खान के साथ 3.5 साल इक़्तिदार में रहे हैं और अपनी मर्ज़ी की इन्होंने वजारतें भी ली हुई थी और जो भी मामला थे चल रहे थे, लेकिन जब इन्होंने जैसे देखा है कि पावर चेंज होने जा रही है, एक नए शख्स की एंट्री हो रही है, तो इन्होंने उनको छोड़ दिया इमरान खान को और फिर जो इस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उसके साथ आ मिले हैं। तो अब इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मुतालबात हैं, जो रिटर्न हैं, 37 जो शिकें रखी गई हैं इनके मुआहदे की, और उसमें देखते हैं कि कितनी पूरी होती हैं। उधर गारंटर के तौर पर आसिफ जरदारी भी हैं, मौलाना फजल रहमान भी हैं, लेकिन हम ये सियासत में पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि यहाँ पर लोग हमेशा रूठते रहते हैं और लोग मनाने में रहते हैं और जब तक किसी को 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती, ना ही मुस्तहकम हुकूमत हो सकती है और ना ही कोई इक़्तिदार में आकर कोई डिलीवर कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपका मलिक अरशद आसिम साहब, आपने तमाम तफसीलात से हमारे नाज़रीन को आगाह किया। नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.nayatime.com। एहतिशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।